Hopefully we are live now. Hello, hello, hello. Hello everyone. Namaskar, namaskar, namaskar. Good morning everyone. Good morning. Hopefully you are doing great. I'm also doing great with you. कैसे हैं आप लोग दोस्तों? नमस्कार. I think we are live now perfectly. वीडियो ऑडियो सब परफेक्ट आ रहा है. थोड़ा ऐसे बॉडी शेक कर लीजिए. दोस्तों 10 दिनों के इस महाज्ञान में, ज्ञानदार ज्ञान केंद्र में आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं साथियों। 10 दिन लगातार 10 घंटे 50 स्ट्रेटजीज के साथ आपके सामने। एनीबडी कैन सेल। होपफुली मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है। एनीबडी कैन सेल। सेल्स का ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग लेकर आया हूं। 10 दिनों का ये फुल पावरफुल पैक प्रोग्राम, जिसका सेशन 1 ऑलरेडी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सफलतापूर्वक खत्म किया, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा एंड वाकई में आपने सेशन 1 में बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपने सेशन 1 अटेंड नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपके पास चांस है सेशन 2 से रेगुलर बेसिस पर इसको कंटिन्यू करना। सो होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। सेशन 1 में हमने आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सेशन 1 अभी तक देखा ही नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा बताना बहुत आवश्यक बन जाता है। साथियों सेशन 1 में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैंने फोकस किया था आपके साथ। इसको पहली महत्वपूर्ण चीज़ कि जब भी आपको दुनिया की किसी चीज़ को सीखना हो, दुनिया की कोई भी चीज़, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरी ये वर्कशॉप, नहीं सर, दुनिया की किसी भी चीज़ को यदि आपको सीखना हो तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को जीरो करना पड़ता है, ब्रेन को वॉश करना पड़ता है। यदि आप ऐसा सोचो कि मेरे पास ऑलरेडी आधा ज्ञान है, आधा मैं सीख लूंगा और आप उसे पूरा कर लोगे, नहीं, वो क्लैश कर जाएगा, वो ज्ञान बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए दुनिया में यदि किसी भी चीज को आप सीखना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ब्रेन को वॉश कर लो। आप ऐसा सोचो ही मत कि ये मुझे ऑलरेडी आधा अधूरा आता है, सोचो मैं इसे जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि ये जो सिखा रहे हैं ये मैं ऑलरेडी सीख चुका हूं, और आप उसे बोरिंग समझकर छोड़ दोगे। मगर क्या पता साथियों, अगला एक सेशन जिसे आपने बोरिंग समझकर छोड़ दिया वो आपकी लाइफ चेंजिंग सेशन में से एक हो सकता था, मगर आपने तो बोरिंग समझ के छोड़ दिया उसे। तो यदि कुछ भी आपको सीखना हो, सबसे पहले अपना ब्रेन को वॉश कर लीजिए। सोच लीजिए, ठान लीजिए कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा और जो सीखूंगा सिर्फ अब सीखूंगा। इससे पहले ना मैंने कुछ इसके बारे में सुना है, ना मैंने इसके बारे में कुछ सीखा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, आप लोग भी सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा आपको इसमें। साथियों एक समय की बात है, किसी फैमिली ने यह डिसाइड किया कि हमें अपने घर में रामायण का पाठ करवाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही पीसफुल वर्क होता है, ये बहुत ही अच्छा वर्क होता है। तो उन सभी ने अपने आपस में विचार विमर्श किया और सभी ने इस काम के लिए सहमति दे दी। अब जिस दिन बहुत सारी तैयारियां हुई इसके लिए, मंडली बुलाई गई, पंडित जी को बुलाया गया, भोजन की व्यवस्था करवाई गई, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दे दिया, भैया हमारे यहाँ आओ, रामायण का पाठ होने वाला है। और जिस दिन ये वक्त आया, जिस दिन रामायण का पाठ था, उस दिन पंडित जी आए और जैसे ही रामायण की वो स्टार्टिंग करने वाले थे, अचानक से एक बहुत तेजी से एक हवा का झोंका आया और रामायण का एकदम सेकंड लास्ट पेज अचानक से खुल गया। सेकंड लास्ट मतलब जैसे ये रामायण की बुक का लास्ट पेज है, सो सपोज करते हैं ये हो गया उसका सेकंड लास्ट, ये हो गया उसका लास्ट पेज, ये होगा सेकंड लास्ट। तो अचानक से सेकंड लास्ट पेज ओपन हो गया। पंडित जी ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने इस पर फोकस करना चाहा तो यहाँ पर लिखा था रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। इस पेज पर लिखा था रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। अब पंडित जी ने जब इसे पढ़ा कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, रामायण को बंद कर दिया और माइक पर यह अनाउंसमेंट कर दी कि रामायण में ही ऐसा लिखा है कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए यह रामायण का पाठ मैं नहीं करूंगा। अब जैसे सबने यह सुना, सब लोग बहुत अचंभित हो गए कि भैया ऐसी क्या बात हो गई कि रामायण में ऐसा लिखा है कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। लगभग 1-1.5 घंटा इस बात पर बहस हुई, बहुत बवाल हो गया। सब लोग आश्चर्यजनक हो गए कि भैया ऐसा क्या हो गया कि पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। तब जाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर आए। उन्होंने कहा भैया पंडित जी कहाँ आपने ऐसा पढ़ा, क्योंकि हमने भी रामायण कई बार सुनी, हमने ऐसा तो कहीं पढ़ा नहीं है, लो हम भी एक बार पढ़ के देखें। तो पंडित जी ने वही सेकंड लास्ट पेज खोला और उस पर वाकई में यह लिखा था कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। मगर जब उस व्यक्ति ने उस रामायण का लास्ट पेज खोला, लास्ट पेज पर यह लिखा था
शौच करने के बाद, शौच करने के पश्चात। साथियों, कहीं ना कहीं पंडित जी ने उस पूरे स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा और आधे स्टेटमेंट से आधा ज्ञान लिया और एक बुरी अफवाह फैला दी, गलत फहमी लोगों के अंदर पैदा कर दी कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। 1-1.5 घंटा लोगों को बर्बाद कर दिया। मगर यदि उसी जगह वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते, एक बार नेक्स्ट पेज टर्न कर लेते, तो उन्हें यह संतुष्टि मिल जाती कि रामायण में सही लिखा है। मगर उनकी एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा बवाल हो गया। और वहीं जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूरा पेज टर्न करके पूरी एक एक चीज पढ़ी, तब लोगों को समझ में आ गया कि एक संपूर्ण ज्ञान का क्या महत्व होता है। संपूर्ण ज्ञान का क्या महत्व होता है। हमें आधा अधूरा ज्ञान कभी अपनी जिंदगी में हासिल नहीं करना चाहिए। यह हमें ले डूबता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ही बेकार साबित हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया की किसी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। लिख लीजिए मेरे साथ साथ, कहीं मैं भूल जाऊं तो आप ही मुझे याद दिला सकते चैट बॉक्स से। अच्छा, दूसरी चीज, थोड़े बहुत वर्डिंग्स मैंने इस्तेमाल किए थे उस वीडियो में, उस एपिसोड में, उस सेशन में, कि अगले वीडियो में मैं आपको, अगले सेशन में आपको क्या सिखाने वाला हूं। तो उसमें मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, याद है आपको? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस यस, यू आर राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने बात करी थी। साथियों, सेल्स को डिस्कस करने के लिए, को सिखाने के लिए मैं कई अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, मगर आज मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों किया, इस वीडियो के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं बहुत ही सोच विचार करने के बाद, एक पूरा पैकेज बनाने के बाद, 10 दिनों का पूरा कंटेंट तैयार कर आपके सामने बैठा हूं। आज आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरे मन में जो आ रहा है मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूं। नहीं सर, 10 दिनों का पूरा पावरफुल पैकेज तैयार किया है। 2-2 दिन में मैंने बांट दिया है। 2 दिन क्या करना है, सबसे पहले के 2 दिन इंट्रोडक्शन टू सेल्स सिखाना, उसके बाद टेक्निक सिखानी है, उसके बाद स्ट्रेटजी सिखानी है, उसके बाद तो बवाल करना है फिर आपके साथ। पूरे 10 दिन का पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया। टेम्पलेट्स मेरे सामने है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, अपने मन से बोल रहा हूं। नहीं, ये पूरा डिसाइडेड प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है इस समय। तो आपसे उम्मीद करता हूं, कोशिश ये करिएगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक चीज को मेरे साथ लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। थोड़ा ना समझ में आए तो सेशन को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं बाद में, मगर फिलहाल मेरे साथ लाइव चलते रहिए। ओके, हाँ, तो हम थे, कहाँ थे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, क्यों इसको मैंने डिस्कस किया। तो देखिए, 2 नाम आपके सामने लिए, सेल्स, दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेल्स के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों जरूरी है ये बाद में डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले हम यह समझते हैं कि सेल्स आखिरकार कहते किसे है जी। सेल्स आखिरकार कहते किसे। देखिए, कल मैंने आपको एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दिया था कल के सेशन में। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, सेल्स को प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर देते हैं। मगर साथियों, सेल्स का प्रोडक्ट से लेना देना तो है, मगर वो बहुत दूर की बात है। सेल्स में कभी भी प्रोडक्ट तो बिकता ही नहीं है। सेल्स में बिकता क्या है? आदमी का जज्बात, आदमी के जज्बात, आदमी का एंथुजियाज्म, आदमी की एनर्जी। सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म बिटवीन 2 पर्सन्स। सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 पर्सन्स। जी हाँ साथियों, सेल्स और कुछ नहीं है। कल मैंने बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया था कि मैंने आपसे कहा था, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में सेल्स सीख ली और वो भले नौकरी का इंटरव्यू देने गया है, तो वो पहले अटेम्प्ट में नौकरी का इंटरव्यू को क्रैक कर लेगा, चाहे जिस प्रकार की नौकरी है वो। क्यों? क्योंकि उसने सेल्स सीखी है। मगर साथियों, इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी प्रोडक्ट तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है। वो प्रोडक्ट तो बेच ही नहीं रहा है कहीं ना कहीं। वो कोई प्रोडक्ट लेने थोड़ी ना गया। वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है किसी के सामने, वो अपने विचार रख रहा है किसी के सामने। मगर यहां पर भी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, फोकस करके रहिएगा मेरे साथ। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही यहां पर प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, सेल्स में प्रोडक्ट का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं होता है। सेल्स में आखिरकार बिकता क्या है? वो होते हैं आप। जी हाँ, आप। सेल्स में कुछ नहीं बिकता, सेल्स में आप अपने आप को बेचते हैं।
आप अपने एंथुजियाज्म को बेचते हैं, आप अपनी एनर्जी को बेचते हैं, आप अपने मोटिवेशन को बेचते हैं, आप अपनी नॉलेज को बेचते हैं, और कुछ चीज नहीं बिकती सेल्स में। आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा मेरे साथ, आनंद लीजिएगा और समझते जाइएगा आपको क्या सिखाने वाला हूं, और इससे आप अनुभव कर सकते हैं कि अगले 10 दिन में आप क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, अमेरिका जैसे देश में, जैसे इंडिया में आज कोई बहुत बड़ा अपराध करता है तो उसके लिए कई सारी सजाएं होती हैं। छोटा अपराध करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाता है कुछ सालों के लिए, कोई बहुत बड़ा अपराध करेगा तो उसे डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक ऐसा ही एक समय की बात है, अमेरिका में भी किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। वहां की गवर्नमेंट ने भी उसको सजा मौत सुनाई, यानी कि उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। अब मगर जैसे इंडिया में यहां पर पूछा जाता है भैया कि मरने से पहले आपकी आखिरी इच्छा क्या है, इंडिया में तो पूछ लेते हैं, पूछते वहां पर भी अमेरिका में, मगर वहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वहां पर क्या पूछते हैं, वहां पर उस व्यक्ति से यह पूछा गया कि आप किस तरह से मरना पसंद करेंगे। जी हाँ, उस व्यक्ति से पूछा कि आप किस तरह से मरना पसंद करेंगे। अब भैया इस चीज का तो कोई आंसर दे ही नहीं सकता। यदि आपसे कोई पूछ ले कि आप किस तरह से मरना पसंद करेंगे तो आप भी शांत हो जाएंगे, आप चाहकर भी कुछ उसके सामने नहीं बोल पाएंगे। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो शांत हो गया तो उसके सामने 3 ऑप्शन रख दिए। पहला ऑप्शन रखा कि तुम फांसी पे तुमको चढ़ा दिया जाए, ये पसंद करोगे। दूसरा ऑप्शन उसके सामने रखा कि डायरेक्ट गोली से ढिचकियां उड़ा दिया जाए, ये ऑप्शन पसंद करोगे। या फिर तीसरा ऑप्शन तुम्हें जहर पिला दिया जाए, तब मरना स्वीकार करोगे अपने आप को। अब उस आदमी ने थोड़ा युक्ति लगाई, उसने जवाब दिया कि हाँ यार, मुझे जहर पिलाकर मार दो। उसने मन ही मन क्या सोचा कि जब ये लोग मुझे जहर पिलाएंगे मैं थोड़ी देर के लिए शिवजी बन जाऊंगा, महादेव बन जाऊंगा। क्या करूंगा, जहर पिलाएंगे, जहर को मुंह में रखूंगा मगर उसको अंदर नहीं ले जाऊंगा, उसे घोटूंगा नहीं, मुंह में रखूंगा। जैसे ये लोग चले जाएंगे मैं थूक दूंगा उसको और मैं जिंदा बच जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। अब जैसे ही उसने ये युक्ति लगाई, उससे पहले वहां के कांस्टेबल ने ये युक्ति लगा ली, क्योंकि भैया उस कांस्टेबल के अंडर में वो कैदी इतने सालों से हैं तो उसके बारे में वो एक एक चीज जान चुका था। कांस्टेबल समझ चुका था ये कहां तक सोच सकता है, इसलिए कांस्टेबल ने ऑलरेडी यह बात सोच के रखी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तुम्हें जहर देकर तो मारेंगे, तुम्हें जहर पिलाकर ही मारेंगे, मगर जहर पिलाएंगे नहीं तुमको, तुम्हें कोबरा से डसवाएंगे, कोबरा से डसवाएंगे, जहर से मारेंगे मगर कोबरा से डसवाएंगे, जहर नहीं पिलाएंगे। अब भैया वहां की गवर्नमेंट से ये ऑर्डर पास हो गया, सबको ये बात पता चल गई, आदमी ने भी ये बात स्वीकार कर ली, क्योंकि मरना तो है ही, तो कुछ ना कुछ करके तो मरना ही है। सबने वहां से ऑर्डर ऐसे पास हो गए और एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसको मृत्यु दंड दिया जाने वाला था। हेलो, फोकस करते रहिएगा साथ ही साथ। तो उस दिन क्या हुआ, मरने से पहले आदमी के साथ क्या होता है, उसका फेस जो है वो काले कपड़े से कवर कर दिया जाता है ना। इंडिया में भी जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसका फेस काले कपड़ों से कवर कर दिया जाता है, उसके फेस को ढक दिया जाता है। ठीक ऐसा ही वहां पर भी हुआ, उसके साथ भी यही हुआ, उसको काले कपड़े से ढक दिया गया, उसको टेबल पर ऐसे बांध दिया गया, उसके हाथ पैर दोनों बांध दिए गए, वो ऐसा बैठा हुआ है। अब बारी थी कोबरा को लाने की, मगर वहां देखा गया कि कोबरा को लाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोबरा इतनी जल्दी वहां पर उपस्थित नहीं हो पाएगा। तो वहां लोगों ने सोचा थोड़ा इसके साथ मजाक किया जाता है, थोड़ा इसके साथ मजाक करके देखते हैं। अब आदमी तो ऐसे बंधा बैठा है, उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसके आगे काला कपड़ा है। तो वहां के लोगों ने क्या किया, एक मरे हुए चूहे को पकड़ा, डेड चूहे को जिसमें जान नहीं थी, मरे हुए चूहे को ले गए और उस आदमी का यहां पर हाथ है, मरे हुए चूहे को उस आदमी के हाथों पर जाकर ऐसे टच करवा दिया और हटा दिया, ऐसे टच करवा दिया, हटा दिया। अब लोग सोच रहे हैं कि वो आदमी जिंदा है, उसके साथ हमने मजाक कर दिया, तो लोग उसको बताना चाह रहे हैं कि भाई उठ जा उठ जा, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू मरा नहीं है, अभी मरा नहीं है, अभी कोबरा आया नहीं, कोबरा को आने में वक्त है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, सब उससे बोले जा रहे हैं। मगर देखा जा रहा था कि वो आदमी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। बाद में जब उसके मुंह से काला कपड़ा हटा गया, देखा उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी है, उसका पल्स रेट 0 हो चुका है, उसकी सांसें थम चुकी हैं और कहीं ना कहीं वो आदमी मर चुका है।
अब लोग आश्चर्यजनक हो गए कि आखिर ये कैसा हुआ, कोबरा तो अभी तक आया नहीं, तो आदमी मर कैसे गया। लोगों ने कहा इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, इसकी मृत्यु की वजह पता लगाई जाए, आखिर साला मरा तो मरा कैसे। ठीक ऐसा ही हुआ, उस आदमी का पोस्टमार्टम कराया गया और जब उसके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई, जब लोगों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो उस रिपोर्ट में पता है क्या निकला। उस रिपोर्ट का रिजल्ट कुछ इस प्रकार था कि उस आदमी के अंदर पॉइजन था। जी हां, उस आदमी के अंदर जहर था और जहर किसका था, कोबरा का था। जी हां, वो जहर कोबरा का था, बल्कि वाकई में असलियत में वहां पर उस वक्त कोबरा मौजूद ही नहीं था। सर आपने कुछ सीखा नहीं सीखा, मगर एक पॉइंट इस कहानी से लेकर जाइएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे अभी समझाता हूं आपको, मेरे साथ फोकस बनाकर रखिएगा, बात एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब मेरी बात का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में। जब वो आदमी ऐसे बैठा है बंद कर और उसके मुंह पर काला कपड़ा है, तो उस वक्त उसके मन में क्या ख्याल चल रहा होगा, वो किस चीज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, किस प्रकार की सोच वो सोच रहा होगा कि इस वक्त मेरे बीवी बच्चे क्या कर रहे होंगे, या फिर मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, या मेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा, या मेरे घर में राशन कौन लाएगा, वो ये सोच रहा होगा। आपको लगता है ऐसा? नहीं सर, जितनी देर वो उस कुर्सी पर बंधा रहा होगा उतनी देर वो अपनी मौत को बुला रहा होगा, वो अपनी मौत के बारे में सोच रहा होगा। वो हर वक्त बस इतना सोच रहा होगा कि कोबरा आएगा मुझे काटेगा मैं मर जाऊंगा, कोबरा आएगा मुझे काटेगा जहर फैलेगा मैं मर जाऊंगा, कोबरा आएगा मुझे काटेगा जहर फैलेगा और मैं मर जाऊंगा। जितना देर वो जिंदा रहा उसने सिर्फ इतना सोचा, और जैसे ही छोटे से मरे हुए चूहे का मुंह उसके हाथ पर ऐसे टच हो गया, वो आदमी मर गया, क्योंकि उसको लगा उसे कोबरा ने डस लिया। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इसी को कहते हैं जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो बार बार, वही आपके साथ होता है। जो आप देखते हो, जिसका विचार, जिस विचार को आप बार बार अपने मन में रिपीट करते हो, वही आपके साथ होता है। फिर चाहे वो कुछ पॉजिटिव हो या फिर वो कुछ नेगेटिव हो। इस आदमी के साथ भी यही हुआ। ये उस वक्त जो सोच रहा था, जो इसके दिमाग में चल रहा था, ये जो बार बार अपने आप से बोल रहा था, ये उस चीज के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था। जी हां, भले ही उस वक्त उस रूम में कोबरा जैसा कोई भी सांप मौजूद नहीं था, तब भी इसके अंदर कोबरा का जहर इसलिए पाया गया क्योंकि ये उस वक्त अट्रैक्ट ही उस चीज की तरफ हो रहा था, अट्रैक्ट ही उस चीज को कर रहा था, और आखिरकार इसको वही मिला जिसके बारे में ये सोच रहा था। साथियों, सेल्स के अंदर भी यही होता है, यही होता है। आप जो सोचते हो आपको वही मिलता है, और कुछ नहीं होता है। सेल्स करनी नहीं पड़ती है, सेल्स हो जाती है, और होती कब है? जब आप जो सोचते हो वही आपको मिलता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। देखिए, एक आदमी 10 रुपए का साबुन लेकर एक कॉलोनी में गया, और उस कॉलोनी के अंदर 11 घर थे। 10 रुपए का साबुन लेकर बेचने के पर्पज से कॉलोनी में गया, उस कॉलोनी के अंदर 11 घर थे। पहले दिन तो उसने सारे के सारे घर कवर किए, हर घर में जाकर डेमो दिखा रहा था, हर घर में जाकर बात कर रहा था। फिर भी सफलता उसे मात्र 4-5 घरों में मिली, बाकी लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, अगले दिन यानी कि कुछ समय बाद वो फिर से वहीं गया। अब हुआ क्या, जिन घरों ने उसको रिजेक्ट किया था उसमें पहले नंबर का घर था और लास्ट यानी कि 11वें नंबर का घर था, और बीच के 2-4 घर थे, बाकी ने उनसे खरीद लिया था। अब जब अगली बार वो गया, तो साथी मैं जो बता रहा हूं इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। वो पहले घर में जाएगा, वो हर उस घर में जाएगा, मगर एंड तक कहीं ना कहीं वो 11वें घर में नहीं जाएगा। हालांकि बीते जो 10 घर हैं उसमें भी उसको हर घर में सफलता देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी उसने 4-5 रिजेक्शन को फेस कर लिया, मगर लिख कर दे रहा हूं 90 नहीं 99.99% केसेस में यही होगा कि वो आदमी 11वें घर में नहीं जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। पहले घर में इसलिए गया क्योंकि पहले जब आदमी सेल्स करने जाता है उसके अंदर जोश होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, तो पहले घर में तो जरूर जाएगा, मगर 11वें घर में नहीं जाएगा। वो अपने आप से बोलेगा कि इसने पिछली बार नहीं खरीदा था
तो शायद ये इस बार भी नहीं खरीदे। और साथियों, होगा क्या? यही होगा। आप चाहकर इसको टेस्ट कर कर देखना। यदि आपने सोच लिया कि ये व्यक्ति मुझसे नहीं खरीदेगा, तो चाहकर भी वो व्यक्ति आपसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। जी हाँ, यही होता है। अब आपको लगता है, जब आदमी ने सोच लिया कि ये व्यक्ति मुझसे सामान नहीं खरीदेगा, ये मुझसे मेरा साबुन नहीं खरीदेगा, और यकीनन जब वो तीसरी बार उसके घर पर जाएगा, उसका प्रोडक्ट वहां पर नहीं बिकेगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उसने सोच लिया कि इस घर में मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इसलिए उस घर में उसका प्रोडक्ट चाह कर भी नहीं बिक सकता। लिख लो मेरी बात को आज, चाह कर भी नहीं बिक सकता, क्योंकि जो आपने सोचा आपके साथ वही होगा। चाहे सेल्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, जो आपने सोचा है आपके साथ वही होगा, वही होना ही है, निश्चित ही है। अच्छा देखो, एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रोडक्ट के साथ क्या होता, दो ही चीजें होती, या तो बिकता या तो नहीं बिकता। नहीं बिकता तो वो प्रोडक्ट अपने घर ले जाता, और जब उसने 11वें घर में जाकर पूछा ही नहीं, बात ही नहीं करी, तो उस हिस्से का प्रोडक्ट तो अपने घर ही ले गया ना लौटाकर। इसका मतलब है वहां पर सेल नहीं हुई उसकी। बात तो कहीं ना कहीं बराबर बैठ रही है। यदि वो बात करता, रिजेक्ट मिलता, तब भी अपने घर ले जाता। अब जब उसने बात ही नहीं करी तब भी वो प्रोडक्ट अपने घर ले जा रहा है, तो इसका मतलब उसको ऑलरेडी रिजेक्शन मिल गया। तो कहीं ना कहीं उसने सेल्स क्लोज करी ही नहीं वहां पर। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड में यह सोच लिया कि मैं ये सेल्स क्लोज नहीं कर सकता हूं, ये आदमी मुझसे नहीं खरीदेगा। बहुत बार हुआ है साथियों ऐसा। अपना एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी टीम में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सर हैं, उनके पीछे मैं 1.5 साल लगा रहा, 1.5 साल लगातार। ना जाने कितना पैसा उनके पीछे मैंने बर्बाद कर दिया अपनी टीम में लाने के लिए। पहली बार गया उन्होंने मना किया, दूसरी बार गया उन्होंने मना किया, तीसरी बार गया उन्होंने तब भी मना किया। 1.5 साल उनके पीछे लगा रहा। मेरे अप्लायंस ने मना कर दिया, उनसे बात मत करो, अब ये बिजनेस नहीं करेंगे, ये हमारी टीम में नहीं जुड़ सकेंगे, ये हमारी ज्वाइनिंग नहीं लगाएंगे, ये काम नहीं करेंगे हमारे साथ। मगर मैंने अपने आप से कहा कि ये काम करेंगे, इनसे काम मैं करवाऊंगा। और यही हुआ साथियों। आज 1.5 साल बाद वो मुझे इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करके देते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था, वही हुआ। जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा, आप मानो या ना मानो। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अब इसको समराइज करने का वक्त आ गया थोड़ा। 3 ऐसे पॉइंट्स अब एंड में आपको बताने जा रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा। 3 ऐसे पॉइंट जो इस पूरे समरी से निकल कर आते हैं। सेल्स में जो सबसे ज्यादा अधिक से अधिक की पॉइंट, जिसे आप कह सकते हो, अपने साथ लिखना चाहो लिख सकते हो, ले जाना चाहो ले जा सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो इस पॉइंट के साथ। पहला, हेलो फोकस रखिएगा, फोकस फोकस। पहला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पॉइंट को लिख लीजिए। जो आप चाहते हो वही आपको मिलता है, जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है, जो आप बोलते हो वही आपको मिलता है। दूसरी चीज, फोकस। अब देखिए, एक आम आदमी क्या कहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फोकस में फर्क क्या होता है? और एक धुरंधर इस बात को समझ सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फोकस में बहुत बड़ा फर्क होता है। हालांकि दिखने में, सुनने में यह दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और फोकस में जमीन आसमान का फर्क होता है। समझाते हैं, इसको क्लियर करते हैं एक एक पॉइंट को। मगर उससे पहले तीसरा पॉइंट अपनी डायरी में लिख लीजिए, फीलिंग्स। 3 चीजें साथियों सेल्स में अति महत्वपूर्ण होती है। 3 चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फोकस्ड, और तीसरी चीज फीलिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस क्या होता है और कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग होता है? देखिए, फोकस किसे कहते हैं? एक क्लास टीचर अपने साथ 50 बच्चों को बैठाता है और 50 बच्चों को पढ़ाता है, मगर उसी क्लास में एंड में जाके देखा जाता है एक बच्चा टॉप मारता है, एक बच्चा फेल होता है। क्या फर्क है उस टॉपर में और क्या फर्क है उस फेलियर में? देखिए, यहां पर बात पोटेंशियल की नहीं हो रही है कि वो उतना काबिल ही नहीं था। यहां पे काबिलियत की बात नहीं हो रही, कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही। यहां पर बात कुछ और कहना चाहता हूं, इसको समझ के जाइएगा आज। फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है फोकस का। देखिए, जब कोई टीचर एक कॉन्सेप्ट अपनी क्लास में समझाता है तो सबसे पहले उसी बच्चे से पूछता है जिस
के बारे में उसको ऑलरेडी पता है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो उसी बच्चे को खड़ा करेगा जिसको पता है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, उसी से पूछेगा बताओ मैंने क्या समझाया। वो सबसे पहले टॉपर को खड़ा नहीं करता अपनी क्लास में, सबसे पहले फेलियर को खड़ा करता है, क्योंकि टीचर को भी पता है ये मेरी बात पर फोकस ही नहीं कर रहा था। सबसे बड़ा फर्क होता है साथियों फोकस। टीचर की हर बात को एक टॉपर फोकस के साथ सुनता है और टीचर की हर बात को एक फेलियर फोकस के साथ नहीं सुनता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां क्या काम आता है? देखिए, जब किसी चीज पर आपका फोकस नहीं है, यानी कि आप कुछ और सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। किसी चीज पर यदि आपका फोकस नहीं है, यानी कि आप कुछ और सोच रहे हो उस वक्त, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, सोच कुछ और रहे हो, फोकस आपका कहीं और है। फोकस कहां होना चाहिए था? क्लास में होना चाहिए था। यही होता सेल्स के साथ। हेलो, फोकस बनाकर रखिएगा। यही होता है सेल्स के साथ। अगर वो बच्चा, मेरे प्रश्न का आप ही जवाब दीजिएगा कि यदि वो फेलियर बच्चा चाहे कि मैं एक बार, बस एक बार अपनी जिंदगी में उस टीचर की हर बात पर फोकस करूं, वो एक पीरियड जितना बोलेंगे हर चीज को मैं सुनूं, हर चीज को मैं लिखूं और इस चीज पर मैं फोकस करूं, उसके बारे में मैं सोचूं, तो क्या फर्क हो गया उस टॉपर में, उस फेलियर में? इस बार यदि उस टीचर ने उसको खड़ा किया, उससे प्रश्न किया, तो वो जरूर उत्तर देगा यार। कुछ फर्क नहीं रह गया फिर एक टॉपर में, एक फेलियर में। एवरीथिंग इज फोकस्ड। आदमी का फोकस कहीं और है, सोचेगा कहीं और तो फोकस कहीं और। देखिए, को रिलेटेड पॉइंट्स हैं आपस में, सब आपस में मिले जुले हैं। तीसरी चीज फीलिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ मिला हुआ है। तीनों चीज आपस में मिली हुई है, ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है। आपका फोकस तभी होगा जब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस साइड होगा, और जिस तरफ आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी साइड आपका फोकस होगा। क्या करना है? सोचना है पहले, फिर उस चीज पर फोकस करना है। तीसरी चीज फीलिंग। लास्ट है पॉइंट, इसको बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। फीलिंग्स, जी हां, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती। तीसरा जो आज का हमारा लास्ट की पॉइंट है, और जैसा मैंने आपको बताया, ये तीनों ही चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं। फीलिंग्स साथियों, फीलिंग्स कई अलग अलग प्रकार की होती हैं, मगर सबसे मेन फीलिंग्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं कि वो जो किस्सा था, जो मैंने आपको शुरुआत में जो कहानी सुनाई थी, यदि वो आदमी जो उस वक्त कुर्सी पर ऐसे बैठा था, जिसका मुंह ढका हुआ था पूरी तरह के, यदि वो सोचता कि ना ही कोबरा आएगा, ना ही पॉइजन फैलेगा और ना ही मैं मरूंगा, वो जितनी देर उस कुर्सी पर बैठा, उतनी देर यदि वो यही सोचता, तो क्या वो मरता? थोड़ा रिस्पॉन्स करिएगा, क्या वो मरता? नहीं सर। क्यों? उसने जो अपने अंदर अट्रैक्ट जिस चीज को किया, दूसरी चीज फोकस जिस चीज पे किया, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज किस फीलिंग के साथ फोकस किया। यदि वो अट्रैक्ट उस चीज की तरफ होता, कोई दिक्कत नहीं, यदि उस चीज पर वो फोकस करता, कोई दिक्कत नहीं, मगर यदि वो पॉजिटिव चीज के साथ फोकस करता, पॉजिटिव फीलिंग के साथ फोकस करता, तो शायद वो जीवित होता, क्योंकि कोबरा तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। सेल्स में साथियों पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी। थोड़ा इसको निकाल दे। हेलो, फोकस करके रखिएगा। एंड में आगे एकदम वीडियो के समराइजेशन के बाद मैं बात कर रहा हूं, फोकस बनाकर रखिएगा। पॉजिटिव होना बहुत जरूरी। देखिए, सेल्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, सेल्स में ही आदमी सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। हाँ जी, ये भी सच है। सेल्स में ही आदमी, सेल्स ही आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव करता है, क्योंकि सेल्स के से ज्यादा प्रोफेशन और कहीं है ही नहीं। पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, जानना चाहते हैं? एकदम एंड में आ चुका हूं वीडियो के सेशन के। पॉजिटिव आदमी कैसे रहता है? जब उसके दिमाग में लक्ष्य बार बार घूम रहा होता है। देखिए, जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, गोल बहुत बड़ा होता है ना, तो छोटी मोटी चीजें आदमी को डीमोटिवेट नहीं करती। फोकस करिएगा, लिख सकते हैं इस पॉइंट को। जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो आदमी डिमोटिवेट बहुत कम होता है। डिमोटिवेट कम होगा तो नेगेटिव कम होगा, नेगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ फोकस्ड होकर काम करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला पॉजिटिव रहने का। पॉजिटिव रहने के लिए करना क्या पड़ेगा? होल डे, पूरे दिन में पॉजिटिव चीजें करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को मार्क्स देना शुरू कर दीजिए। कई दिन में 10 अच्छे काम करूंगा, 10 मार्क्स अपने आप को दूंगा प्लस में।
एक भी काम अगर मैंने बुरा कर दिया, एक भी काम मैंने गलत कर दिया, तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 10 काम आपने दिन में अच्छे किए, 10 में से 10, 5 काम गलत कर दिए जो अच्छे नहीं किए, जिससे आपको डिमोटिवेशन फील होता है, तो आपके मार्क्स कितने हो गए? 10 में से -5 कर दीजिए, 5 हो गए। अब अगले दिन का टारगेट लीजिए, 5 और अच्छे काम करूंगा, मतलब टोटल 15 अच्छे काम करूंगा, 15 पॉइंट्स अपने आप को दूंगा। फिर यदि आपसे 3 गलतियां हो गई तो अगले दिन इसको 3 और ट्रांसफर कर दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा, इतना बड़ा टास्क हो जाएगा, पॉजिटिव चीजें कर रहे हो, दिन भर पॉजिटिव चीजें करते रह जाओगे पॉजिटिव चीजें करते रह जाओगे, मन ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जैसा सोचोगे वही, जिस चीज पर फोकस करोगे, जिस फीलिंग के साथ सोचोगे वही आपको मिलेगा। साथियों, यही है सेल्स करने का सबसे आसान तरीका। आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सेल्स कहते किसे हैं और सेल्स में सबसे ज्यादा इसेंशियल क्या होता है। बात फॉलो कर रहे हैं तो कहिए हाय। सेल्स में सबसे ज्यादा इसेंशियल क्या होता है? सो आई होप इस सेशन में आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, यकीनन, क्योंकि यदि आपने इस सेशन को पूरा अटेंड किया, पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक इसको देखा, इसको समझा है, तो यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के इस सेशन में। और यदि आप ऐसे ही लगातार सीखना चाहते हैं सेल्स के बारे में, तो आपको क्या करना, आपको खुद पता, लगातार 10 दिनों तक हम आपके साथ लाइव आते रहेंगे, ठीक शाम 7 बजे। सेल्स का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग, एनीबॉडी कैन सेल। साथियों, सेलिंग दुनिया का सबसे आसान काम है और सेलिंग दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें आप जो चाहे वो पा सकते हैं। मन चाहा पैसा, नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, आप जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। और इसी को सिखाने के लिए, इसी को समझाने के लिए मैं आपके साथ लगातार 10 दिनों तक ठीक शाम 7 बजे बना रहूंगा। आपको क्या करना है, इस सेशन को शुरू से देखना है एंड तक और शेयर करना है। वीडियो सेशन में कुछ भी समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थोड़ा बता देता हूं अगले सेशन के बारे में। अगले सेशन में वो नेसेसिटी बताऊंगा कि सेल्स करने के लिए नेसेसिटी क्या होती है। देखिए, सेल्स के अंदर नेसेसिटी क्या होती है मैंने आज डिस्कस किया, और सेल्स करने के लिए नेसेसिटी क्या होती है मैं कल डिस्कस करूंगा। तो कल का सेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, ठीक शाम 7 बजे बनी रहेगा मेरे साथ। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद।